हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एमपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 अगस्त को, उसका आंसर की डिस्कस करने वाली हूँ। अगर फ्रेंड्स आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे फ्रेंड्स आपको यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेके आती हूँ। काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है मैंने। छत्तीसगढ़ सेट के भी जो एग्ज़ाम भी हुआ था उसका भी सॉल्यूशन करा रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। इसके अलावा आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप एक बार अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है। तो चलो फ्रेंड्स, 150 क्वेश्चन है, उसमें 150 क्वेश्चन है। मैं सारी का आंसर आपको बताते जाऊँगी। इसमें से जो आप लोगों में से किसी ने जो दिया होगा तो प्लीज़ अपना बताना आपको कितने बन रहे हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन का आंसर मैं जो बताऊँ उससे आप एग्री ना करो, तो मैं भी सारे क्वेश्चन नहीं कह सकती। ये 2-4 क्वेश्चन तो जब आयोग भी देगा आंसर की तो उसमें भी हमें वो रहेगा ही डाउटफुल। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला है क्वेश्चन आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन नव यथार्थवाद सिद्धांत के प्रणेता है? केनेथ वॉल्ज। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सी विशेषता साधारण तौर पर विचारधारा से जुड़ी हुई है? तो देखो, इसमें है ऑप्शन नंबर सी, सभी देशों का सार्वभौमिक रूप से स्वीकृति होना। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आंसर बताते जाऊँ क्योंकि 150 क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बताते जाऊँगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, आपका जो सेट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप लगा लेना। और अगर आपने ये नहीं भी एग्ज़ाम दिया है, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, कहीं भी किसी भी स्टेट से हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल है। और इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट भी दे रहे हो तो भी आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है ये सारे क्वेश्चन। किसने कहा कि शक्ति वह है जिसमें राज्य अपनी नीतियों से अधिक अन्य राज्यों की नीतियों को प्रभावित करते हैं? तो हंस जे मॉर्गन था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1980 के दशक में प्रारंभ ब्रांड आयोग ने अपनी रिपोर्ट की अनुशंसा की थी। तो उन्नत देशों द्वारा अपने सतत विकास के लिए राष्ट्रीय आय 2% का आवंटन सही है। उत्तर दक्षिण के बीच विस्तृत वार्ता संयुक्त ढांचे से के बाहर होनी चाहिए। अमीर देशों से गरीब देशों को उनके सतत विकास के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों का हस्तांतरण। तो ये सारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी राज्यों के संगठन का सर्वोच्च अंग माना है? तो यह है महासभा। ऑप्शन नंबर सी, OAS जो है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभाग का गठन सर्वप्रथम 1919 में एक अलग शैक्षणिक विषय के रूप में किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, वेल्स विश्वविद्यालय यूके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना शीत युद्ध काल के सबसे पहले घटित हुई? तो सबसे पहले हो जाएगा बर्लिन एयरलिफ्ट। मैंने सारे का लिख दिया है, देखो 1948 में बर्लिन एयरलिफ्ट, कोरिया 1950 में, वियतनाम 1954 में और क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में। इसको हो सकता है यूजीसी नेट में इसको कालक्रमानुसार सजाने दे दे। तो ध्यान रखना, बर्लिन पहले, फिर कोरिया, फिर वियतनाम, फिर ये आपका क्यूबा मिसाइल। क्यूबा मिसाइल तो कई बार एग्जामों में आ चुका है, वियतनाम युद्ध भी आया हुआ है। अगला है, ये बुक है बनाना बीचेस एंड बेसिस मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेखक। देखो ये पूरा नाम दे दिया है, तो ये है सिंथीलिया एनलोका, सिंथीलिया एनलोका, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थान का योग माना है? तो ये लाभ, देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे ये लग रहा है ये भी हो सकता है फ्रेंड्स, मैं कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से लापलम्बरा होगा। ठीक है, अब देखते हैं आंसर की में क्या आता है। अगला है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता क्या है? यह अभी मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ, फिर जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तभी मैं आपको इसका पूरा डिटेल्स एनालिसिस कराऊंगी। अगला है, राज्य केंद्र और समाज अधिक प्रवेश शक्ति केंद्र के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण बृहत व्यापार आधार नौकरशाही। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आयोग हो सकता है थर्ड भी दे सकता है फ्रेंड। देखो अब 11वां है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के लेख में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में तुलनात्मक राजनीति
विषय क्षेत्र के संदर्भ में तुलनात्मक राजनीति सब कुछ और कुछ भी नहीं, ये डेविड एप्टर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के संघीय अधिकरण के न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है? तो स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला, सिंधु जल संधि का हस्ताक्षर कौन कौन किए थे? तो उस समय 1960 में हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ये थे अयूब खान, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक भी इसमें शामिल था, तो वो भी हो जाएगा इसमें, लेकिन मतलब ये प्रधानमंत्री पूछा तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, देखो इसमें दोनों सही हो जाएगा, तो इसको या तो बोनस मार्क्स मिलेगा या तो फिर इसको एलिमिनेट करेगा, ठीक, ऑप्शन ए सी। अगला, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कैसे प्रमाणित होती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा इसका निर्णय लेती है, ऑप्शन नंबर बी, 15 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के 4 मठों में सम्मिलित नहीं है? सर इसमें जयपुर होगा, ये है लखनऊ है, हैदराबाद है, दिल्ली है, जयपुर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निर्णय वृक्ष उपागम हम सामान्यतः प्रयुक्त करते हैं? तो प्रशासनिक मानव प्रतिमान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। न्यायालय के संदर्भ में उत्प्रेषण, तो ये प्रमाणित किया जाना, ऑप्शन नंबर सी। आगे ये आपका वहाँ का क्वेश्चन हो गया, आपके स्टेट का हो गया, तो ये इसका आंसर डी है, खजुराहो हो जाएगा, विष्णुदत्त, खांडवा हो जाएगा, ये आप वहाँ के होंगे तो आप उसे इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। अगला, उच्च न्यायालय के संदर्भ में क्या सही है? न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। न्यायाधीश भारत की सीमा में अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बासठ, ठीक है, तो सारा सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, ओम्बुड्समैन, ये बताइए ये क्वेश्चन आपको यूपी पीजीटी में पूछा भी गया यही क्वेश्चन। तो ओम्बुड्समैन सबसे पहले किसने ये वर्ड वो किया था? तो एलन सिंघवी, तो ऑप्शन नंबर ये सी, किस। भारत में भारतीय लेखा परीक्षण लेखा विभाग कब स्वतंत्र रूप से, देखो बना तो 1919 में था, 21 से वो कार्यरत था, ठीक है, लेखा परीक्षण लेखा विभाग 1921 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने भारत को न केवल हिंदू मुहावरों के संदर्भ में परिभाषित किया बल्कि शब्दों में समानार्थी बोला? तो ये बीडी सावरकर है। अंबेडकर ने जो बहिष्कृत नामक मराठी पत्र प्रकाशित किया वो था 1927 में। देखो अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस भाषा में थी? तो मराठी पत्र थी बहिष्कृत भारत, कब हुआ था? 1927 में। अगला है, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत देने का अधिकार के विषय में क्या सही है? तो देखो दोनों सही है, समान मत होने पे वो देते हैं और अध्यक्ष के मन पे है, वो बाध्य नहीं है कि वो दे या ना दे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हलाली परियोजना का नाम क्या है? तो सम्राट अशोक सागर विदिशा, ऑप्शन नंबर, ये वहाँ का क्वेश्चन है आपके स्टेट का। भारत में कब तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा गया? तो अगस्त 2003। भारत बांग्लादेश के भूमि समझौता पर हस्ताक्षर, देखो पहले तो 74 में हुआ था, लेकिन जो अभी हुआ है मुझे तो लगता है यही क्वेश्चन तो ये होना चाहिए सॉरी 2015, जो 100वां हमारा संशोधन है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो तो तृतीय हो जाएगा कुछ नहीं, चौथा हो जाएगा अभिकथन, 9वीं अनुसूची हमें सबको पता है, कुछ अधिनियम, चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची उच्च सदनों में सीटें, और ये 10वीं है दल बदल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो छठा भाग, ऑप्शन नंबर डी। निगम राज्य की स्थापना किसने? मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर ए। सिंक ऑफ लोकलिज्म शब्दावली किसने प्रयुक्त की? तो बी आर अम्बेडकर। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित कौन सा कलेक्टर जिलाधिकारी का अनुभाग नहीं है? तो यह स्थानीय चुनाव, इसका तो मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, तो इसको मैं, अगर आप में से किसी को पता होगा तो प्लीज का आंसर बताना है। हर्बर्ट ए साइमन के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन चरण शामिल नहीं है? तो शोध प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया है, अभिकल्प प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया, शोध प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। नहीं पूछ रहे हैं ना,
अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्गेंथाउ की नहीं है? तो अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, ऑप्शन नंबर डी। इसका है ऑप्शन नंबर डी है क्या ना, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार मेयर इन काउंसिल में मेयर के 7 सदस्यों की कितनी होनी चाहिए थी? तो 10 सदस्य से कम तथा 15 से ज़्यादा नहीं, मतलब कम से कम 10 और 15 से ज़्यादा नहीं। अगला, यह है राष्ट्रीय परिवार, ये सब एमपी का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय परिवार मध्य प्रदेश में बाल विवाह की व्यापकता NFSS 432 के घटक में कितने प्रतिशत है? तो गूगल पे देखा, ये ऑप्शन नंबर बी है 23%। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति की अर्हता के विषय में क्या सही है? तो देखो, उसे भारत का नागरिक भी है और 35 वर्ष, तो बाकी में अगर 2-3 देता तो शायद हम दूसरे पे गौर करते, लेकिन यही दोनों आप क्या नाम है क्या किनका बुक है, आप अगर पॉलिटिकल साइंस कोई भी बुक में देखो तो ये दोनों तो है ही, ठीक है, तो ये यही हो जाएगा, इसका आंसर यही देगा। लक्ष्मीकांत में भी मैंने देखा तो यही दिया हुआ है। अगला है, यह विधानसभा के अध्यक्ष के देखो, ऐसे ये भी है कि वो राज्य का निवासी ना हो, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ क्योंकि ये बाद में हुआ था ये वाला, ठीक है, तो पहले नहीं था ये। लाभ का पद भी ऐसे नहीं, लेकिन यही दोनों, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा है तो आपको ए पे ही जाना पड़ेगा। अगला है, यदि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त हो तो सदन की बैठक, तो एक सदस्य जो सदन की प्रक्रिया के नियम अवधारित किया जाए, तो ऑप्शन नंबर सी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस अध्याय युद्ध नीति है? तो 10वें अध्याय में। अगला है, निम्नलिखित में शांति पर्व राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप के संबंध में किस सिद्धांत का उल्लेख नहीं है? तो इसमें देखो, सामाजिक अनुबंध का भी है, दैवीय का भी है और राज्य के आंगिक का भी है, शक्ति और बल का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर नहीं पूछ रहा ना, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है, 1824 में निम्नलिखित कौन से त्रैमासिक अंग्रेजी प्रकाश जेरेमी बेंथम द्वारा किया गया था? तो ये था दी वेस्टमिनिस्टर रिव्यू, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन जॉन और स्टुअर्ट की मूल की बुक नहीं है? तो दी ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर ये बी, क्योंकि ये उनकी है ना, एंजल्स की है, मार्क्स और एंजल की है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक का यह मानना है कि मानव इतिहास की पूरी प्रक्रिया असीम चेतना के आत्मज्ञान अर्थात सुनिश्चित अंतिम बिंदु की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है? तो ये हीगल का है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल पूरा नाम इनका है। अगला है, किस देश में ओम्बुड्समैन न्यायाधीश के मुकदमे चलाए जाने का है? तो ये स्वीडन में है, वहीं से ओम्बुड्समैन सबसे पहले स्टार्ट भी हुआ था। अगला, भारत बजट की देखरेख के लिए वित्तीय विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1860 में। अगला है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में सर्वप्रथम प्रशिक्षण की स्थापना 1959 मसूरी में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थव्यवस्था वैश्विक बहस के 4 आयाम। देखो, इसमें हो जाएगा ये उदार, खुलापन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, बहुकंपनियां। देखो, ये भी हो सकता है सीमा रहित व्यापार, पूंजीवाद, नव उदारवाद, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो अब इस दोनों में डाउट है, ठीक है। अगला है, किस पश्चिमी विचारक ने साक्षरता, पोषण, जन्म और मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, गरीबों के स्तर, निश्चित पूंजी निर्माण की दरें एवं उत्पादन के सूचकांक का गैप अप्रोच का प्रयोग किया? तो रोल प्रेम्बिस, ऑप्शन नंबर ए। ग्रेवेल, आलमंड और सिडनी ने अपने राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना में नहीं की, किसकी नहीं की? देखो, भावनात्मक किए थे, मूल्यात्मक किए थे, संज्ञानात्मक। तो यहाँ से पहले संज्ञात्मक, भावनात्मक, मूल्यात्मक ऐसे है, ठीक है, तथ्यात्मक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये तीनों है तो ये नहीं है। अगला है, कौन सी राजनीतिक समाजीकरण का अभिकर्ता नहीं है? तो हमें पता है राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था, हित समूह, सेना नहीं, ऑप्शन डी। पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत
सरकारी सेवारत या वेतन पाने वाले अथवा सरकारी कार्यों के लिए निःशुल्क पाने वाला व्यक्ति लोक सेवक किस श्रेणी में आता है? तो 21 धारा 21 ऑप्शन नंबर सी। ए बी ग्रेजुअल फार्मूला विस्तार है तो ध्यान के विस्तार क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को शामिल किया गया, तो ये सारा हो जाएगा मध्य भाग, विंध्य प्रदेश, भोपाल और रीवा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्य विधानसभा कानून बना सकता है? अच्छा बना सकता है ना, देखो तो लोक व्यवस्था, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अफीम वाला नहीं होगा तो फोर्थ को हटा देना था हमें, तो थर्ड आंसर आ जाता। आगे है अमरगंधा ने राजनीतिक यथार्थ की अवधारणा को निम्नलिखित किस पर बल दिया? तो आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर डी है। कौन सी विचारधारा मजबूत राज्य नियंत्रण, समर्थक और लोकतांत्रिक सिद्धांत का विरोध करती है? तो ये करती है फांसीवाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। फ्रेंड्स आज मैं इसका हाफ पार्ट ही करा पाऊंगी, 75 क्वेश्चन कराऊंगी। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आगे का 75 क्वेश्चन करा दूंगी। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तो भारत के किसी भी नागरिक को राष्ट्रपति केवल हस्ताक्षर द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये सही नहीं होगा। बाकी ये सही है, राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है राज्यपाल, हस्ताक्षर सील द्वारा होती है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ये सही नहीं होगा क्योंकि सही नहीं पूछा रहा है। अगला है G20 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका है साझेदारी विकसित करना और एक नवोन्वेषी वित्त पोषण एजेंडा को बढ़ावा देना, तो सी हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का चारबाग बंदरगाह विकसित करने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं, ये वाला सी। अगला निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश का एक महिला कल्याण कार्यक्रम शीर्षक है? तो उषा किरण है। अगला हमारे देश में कुल मक्का है तो 18% है। अगला है निष्पादन बजट सबसे पहले किसमें? तो प्रथम हूवर आयोग 1949। नौकरशाही के दृष्टिकोण में संरचनात्मक व्यवहारात्मक उपलब्ध के आयाम पर आधारित है, ऑर्थर के डेविस, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय है? तो ये होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला किस कार्य के लिए संवैधानिक संशोधन 169 के अंतर्गत राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत आवश्यक है? ये हो जाएगा राज्य विधानसभा के सृजन और विलोपन के लिए। अगला है एक विधेयक विधानसभा में पारित किया गया, उसे राज्यपाल के पास अनुमति के लिए प्रेषित किया गया। राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित किया। राष्ट्रपति कुछ संदेहों के बाद विधेयक विधानसभा के पास भेजता है। विधानसभा उन संदेशों की उपेक्षा करते हुए विधेयक पुनः पारित करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब राष्ट्रपति अनुमति देना बाध्य है। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता समानता विरोधी अवधारणा सर्वप्रथम असमानता संकल्पना से पनपती है, तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, लॉर्ड एक्टन और टॉकविले। जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत निष्पक्ष रूप से न्याय, ऑप्शन नंबर ए। अगला है यह कथन किसका? न्याय अनुपातिक, तो अरस्तु का है, ऑप्शन नंबर बी। यह है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी करता है, ऑप्शन केवल एक होगा। आगे है मध्य प्रदेश के विश्व बैंक एशियाई विकास बैंक सहायता में परियोजना की योजना क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मध्य प्रदेश आवास और बुनियादी ढांचा बोर्ड। 75 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रजानायक धनिक तंत्र का विचार किया है? तो ये पेरेटो, ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने 75 क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट वीडियो भी अगर टाइम मिलेगा तो आज ही मैं डाल दूंगी।
तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।